देखो हीट का मतलब क्या है, तो हीट एनर्जी का ही एक टाइप होता है जो दो बॉडीज के बीच में फ्लो होती है जब उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर कोई भी दो बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, जैसे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, और मान लो कि T1 ज्यादा है T2 से, तो उस कंडीशन में जैसे आप इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट करोगे किसी ऐसे वायर से जिसमें से हीट कंडक्ट हो सकती है, तो फिर हीट कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में जाएगी, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो होगी। तो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा किधर होता है, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है। तो हीट एक टाइप की एनर्जी होती है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो बॉडीज के बीच में फ्लो होती है। इसके बारे में ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप किसी भी बॉडी को गर्म कर रहे हो, हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, मान लो यहां से हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी मिल रही है, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से क्या होगा, ये गर्म होती जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ेगा और कितनी हीट हमने इसको सप्लाई की है, तो उसमें एक रिलेशन है, वो आपको याद रखना है। डेल्टा क्यू मान लो वो हीट है जो हमने सप्लाई करी है, डेल्टा क्यू, ठीक है। और इससे इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी से मान लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये सी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट बोली जाती है, सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और ये एम क्या है, एम है मास ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अलग अलग टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है। भी हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो मान लो दो अलग अलग मटेरियल्स को, लेकिन एक ज्यादा गर्म हो रहा है, एक कम गर्म हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करने वाली टर्म है, एक तरह से आप इसको ऐसे याद रखो। तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके जो हीट सप्लाई करी है हमने वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो रहा है, सी की वैल्यू हमको अलग अलग मटेरियल्स के लिए पता होती है, स्पेसिफिक हीट पता होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है।